सब पैसों के गुलाम है। ये बात सुनने में बहुत अजीब सी लगेगी कि क्योंकि तुम सोचोगे कि यार हमें कोई हंटर तो मान नहीं रहा, हमें कोई ज़बरदस्ती बुला नहीं रहा कि भाई काम करो, भाई पैसे उड़ाओ या फिर कुछ करो। लेकिन हम सब अल्टीमेटली पैसों के गुलाम है। तुम, मैं, तुम्हारे माँ बाप, मेरे माँ बाप और पूरा सिस्टम। ये कैसे है भाई? इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ कि भाई मनी के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। मनी के बिना हम ना घर में रह सकते कि भाई अगर आपको घर का मकान चाहिए या फिर आपको रेंट पे रहना है, पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको खाना खाना है, पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको पानी पीना है, पैसे देने पड़ेंगे। मतलब हर चीज़ आपको बेसिक से लेके अब अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। फ्री में इलाज नहीं होता, आप भी जानते हो। और अगर वो जो फ्री में इलाज भी हो भी रहा है तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो टैक्स जो हम दे रहे हैं, हमारे जो टैक्स से जो मनी जनरेट हो रहा है उससे ही तो वो हॉस्पिटल चल रहे हैं जो गवर्नमेंट बेस्ड कर रहे हैं। तो भाई मनी से ही ये पूरा सिस्टम चल रहा है। जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे ग्लोबल हो, ये सब पैसों से चल रहा है। ये फिल्मी बातें हैं कि कहना कि अच्छाई होती है, बुराई होती है। नहीं भाई, मनी से सब कुछ चलता है और मनी से ही सब कुछ चलता आ रहा है, मनी से सब कुछ चलता है। तो मनी मैट्रिक्स ये होती है कि भाई आप सब जब ये चीज समझ जाते हो ना कि भाई ये दुनिया है, ये पैसे से चलती है, तो आप फालतू की बातें चेज करने के बजाय आप वो चीजें चेज करते हो और वो सिस्टम बनाते हो, अपने आप को उस काबिल बनाते हो कि आप महीने का अच्छा पैसा जनरेट कर सको। आप अच्छा सिस्टम बना सको जिससे कि आपकी मंथली इनकम या फिर आपकी ईयरली इनकम बहुत अच्छी जनरेट हो। जिससे कि जो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो मैट्रिक्स में आप फंसे हुए हो, मैं फंसा हूँ कि भाई हमें हर वक्त सोचना पड़ता है छोटे छोटे पैसों के लिए कि भाई अगर कोई कार खरीदनी है तो सोचना पड़ेगा, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो सोचना पड़ेगा, अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो सोचना पड़ेगा, अगर आपको कुछ अच्छा खाने के लिए खरीदना है तो भी आपको एक बार ही सोचना पड़ेगा कि यार कि अगर पैसे खर्च हो जाएंगे, यार बजट में नहीं आ रहा। कि अगर कुछ भी होता है भाई, हर चीज़ के लिए हमें पैसों के लिए सोचना पड़ता है। ये चीज़ सच है। और वहीं कोई कुछ इंसान ऐसे हैं जो भाई लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हैं। वहाँ कई कुछ इंसान ऐसे हैं कि जिनके पास भाई इतना पैसा है जिसकी कोई हद नहीं है, जिनके पास 75 करोड़ों की घड़ी है। सलमान खान हुए, अंबानी हुआ, इन सब के पास। हम में और इन लोगों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि भाई ये चीज़ें समझ चुके हैं। हमको बहुत बाद में चीज़ रियलाइज़ होती है। जैसे मैं 20 साल को, मेरे को अब रियलाइज़ हुआ है। इनको शायद ये 12-13 साल के होते तभी चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि भाई पैसे से दुनिया चलती है। फिल्मी बातें नहीं करनी। फिल्मी बातें क्या होती है कि भाई खुशियाँ बड़ी होती है पैसों से, या फिर कि लाइफ इज़ बियॉन्ड एंड वर्क एंड ऑल, ये सब। भाई नहीं, शाहरुख खान पूरे दिन भर काम करता है भाई। हम नहीं करते। हम 8 घंटे काम करते हैं, उसमें हमारी जान निकल जाती है। वो आप कभी शूटिंग पे जाके देखना, वो 16-16 घंटे काम करते हैं। ये जो अंबानीज होते हैं, ये इतने बड़े बड़े रिस्क उठाते हैं, इनको क्या जरूरत है? क्योंकि भाई ये समझते हैं कि भाई मनी ब्रिंग्स पावर। और पैसे और पावर से जो मजा है ना, वो किसी भी चीज में नहीं है। जब कंट्रोल आपके हाथ में होता है ना, चाहे वो घर का हो, आपके बाप चलाता है आपके घर में आपकी माँ नहीं चलाती होगी। वो कहने वाली बात होती है कि मम्मी की चलती है, नहीं चलती भाई। मोस्टली मोस्टली इंडियन गर्ल्स में, मोस्टली इंडियन घरों में आज भी बाप की ही चलती है। आने वाले पीरियड में जब मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा तब हो सकता है लड़कियों की चलने लग जाए, क्योंकि लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। इंडिपेंडेंस सॉरी, मतलब कि वो खुद से कमाने लग जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में हमारे घर में हमारे बाप की ही चलती है। क्योंकि बाप कमाने वाला है, बाप ही कमा के लाता है। तो इसका अल्टीमेट एग्जाम्पल तो यही हो गया भाई, हमारे घरों से स्टार्ट होता है कि जो पैसा कमा रहा है उसकी पावर है। समझ रहे हो ना? तो भाई लाइफ में अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, लाइफ में आपको अच्छी जीनी है, तो भाई आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, ये क्यों बना रहा हूँ? पैसों से। अब पैसे से भाई आपकी हर तरीके की बेसिक से बेसिक और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन भाई फिर भी हम पैसा नहीं कमाते। अब आप पूछोगे कि भाई पैसा 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 करे जा रहा है, तू अब पैसा कमाए कैसे? तो भाई दो तरीके होते हैं कमाने के, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखे, जब मैं 20 साल का हो चुका हूँ। पहला होता है कि आप दो ही तरीके से ही आप पूरी जिंदगी में पैसे कमाओगे। पहला आप अपनी कोई सर्विस सेल करके, या फिर दूसरा आप अपना प्रोडक्ट सेल करके। ठीक है? अब सर्विस क्या होती है भाई? हमने कोई ग्रेजुएशन करी, हमने कोई स्किल सीखी। जैसे कि मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं एक सीएस इंजीनियर हूँ। मैंने वो सीएस इंजीनियरिंग सीखी, उसके बाद मैं कंपनीज को जाके अपनी सर्विस दूंगा, उनके लिए काम करूंगा, और फिर वो मुझे उसके बदले में जो उनका प्रॉफिट निकलेगा वो अलग काट के वो मुझे पैसे देंगे। ये होता है पहला अपना तरीका पैसा कमाने का। दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस, कि आपने भाई अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने कहीं से कुछ खरीदा, उसको बेच रहे हो, और उसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको आप अपनी जेब में रख रहे हो। जो प्रॉफिट हो रहा है 20% का होता है मोस्टली बिजनेसेस में। तो ये दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के। अब भाई आपको दो ही तरीके होते हैं मेरी तरफ से दुनिया में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, वो भी एक स्किल होती है, या फिर आप कुछ अपने लिए जनरेट कर रहे हो। जैसे कि आप कोई पानी में कुछ आपने अच्छा नमक बना दिया, क्या बोलते हैं, नींबू पानी बना दिया, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। तो ये सब चीजें दो ही तरीके से पैसा कमाया जाता है। पहला आपकी सर्विस बेस, दूसरा आपका प्रोडक्ट बेस। अब आपको देखना है कि भाई ज्यादा आप किस में ज्यादा अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हो। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। ये क्या है? ये सर्विस बेस्ड है। कुछ ज्ञान या फिर कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई है, मैं उसको बेच रहा हूँ। मैं उसको ये यूट्यूब पे चढ़ा रहा हूँ। आप लोग देखोगे, या फिर आने वाले टाइम में जो भी लोग देखेंगे, वहां से मेरी मनी जनरेट होगी। तो ये एक सर्विस बेस्ड हो गया। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे कोई कोर्स सेल करने लग जाऊँ, या फिर यहाँ पे मैं कोई कपड़े सेल करने लग जाऊँ, या फिर यहाँ पे अभी मैं कोई बोतल सेल करने लग जाऊँ, पीछे रखी है ना, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। तो ये दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के। पूरी दुनिया इसी सिस्टम पे
पे रिलाय है भाई। और तीसरा होता है करप्शन। वो करप्शन करने की अब स्थिति में आप नहीं हो क्योंकि आप गरीब हो, ये सच है। तो आपको अपनी दो ही चीज़ें सुधारनी है कि पहला है आपको सर्विस बेस्ड सुधारना है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें, मैं अपने आप को इस तरह काबिल कैसे बना सकता हूँ। आप एक बहुत बढ़िया मैकेनिक हो, आप अपने एरिया के सबसे बढ़िया मैकेनिक हो, अंधाधुन पैसा आएगा। आप बहुत बढ़िया इंजीनियर हो, अंधाधुन पैसा आएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, अंधाधुन पैसा आएगा। अब दूसरा होता है प्रोडक्ट बेस। आप यार मैं ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जिसके लिए लोग पागल हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूं जो आने वाले टाइम में हो सकता है मुझे पैसे दे। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, इंस्टाग्राम एक प्रोडक्ट बेस्ड है। ये एक प्लेटफॉर्म है। ये जो जिसने भी बनाया उसने इस तरीके से बनाया कि लोग एडिक्ट हो गए, वो चलने लग गए, उसके पास ऐड आए, पैसा आ रहे हैं। ठीक है, अपन लोग तो टाइम पास के लिए चला रहे हैं, उनके पास टाइम पास नहीं है भाई, वो उसका प्रोडक्ट है, वो वहां से पैसे कर रहा है, वहां वो उसको सेल कर रहा है और वहां से आपके पैसे कमा रहा है, आपसे, सॉरी। तो दो तरीके होते हैं। अब भाई आपको देखना है कि अगर आप मीडियोकर वाली कैटेगरी में आओगे ना, चाहे दोनों चीज में, चाहे आप सर्विस बेस में चाहे प्रोडक्ट बेस में, सर्विस में भी अगर आप मीडियोकर हो कि भाई आप एक लो टियर इंजीनियर हो या फिर मिड टियर इंजीनियर, तो आपको वही सैलरी मिलेगी और आपको दर बदर धक्के खाने पड़ेंगे, लोग आपको सुना के भी जाएंगे। लेकिन आप अपने आप को इतना काबिल बना लेते हो कि भाई लोग आपके पीछे पीछे भागे, तो भाई पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस चेस करना है। दैट्स इट। ये इस वीडियो का प्योर मकसद है। ठीक है, आपने वो फिल्म देखी है ना, थ्री इडियट्स, सबने देखी है भाई, मैंने भी देखी। उसकी बहुत बढ़िया लाइन है भाई कि एक्सीलेंस को चेस करो, कामयाबी झक मार के पीछे तुम्हारे आएगी। वो भाई बहुत सही लाइन है, ये मेरे को अब जाके रियलाइज हुई है। अगर आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इंजीनियर हो, आपके पास बेस्ट स्किल्स है, आपको सब कुछ आता है, आपने बहुत सारे क्या बोलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, आपको रियल लाइफ में पता है कि भाई सेल्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आपको पता है कि क्लाइंट्स को कैसे संभालते हैं, आपने हार के सीखा, आपने क्या बोलते हैं एक बहुत मेहनत करने के बाद सीखा, आपने रेपिटेशन से लगाई, तो भाई आपके पास वो चीज़ें जनरेट हो जाती है ना जो एक थ्योरी बेस्ड इंजीनियर के पास नहीं होगी। मैं एक इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में भी आप इससे रिलेट कर सकोगे कि भाई कोई इंसान जो मेहनत कर करके सीखता है, जो वो गधा मजदूरी कर करके सीखता है, तो वो परफेक्शन के बहुत करीब चला जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि क्या नहीं करना है। जिसको ये पता होता है ना क्या गलती नहीं करनी है और क्या करना है, तो भाई वो बहुत ईजी हो जाता है उसको, फिर वहां से स्मार्ट वर्क जनरेट होता है। सो दैट्स, ये होता है तरीका पैसा कमाने का। जब आप हार्ड वर्क कर करके एक वो स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपको पता है कि स्मार्ट वर्क कैसे काम करता है, तब आप जाके पैसा कमाते हो। तो भाई यही इस मेरी वीडियो का मकसद था कि पैसा कमाना है तो आपको एक्सेलेंस को चेज करना पड़ेगा। और पैसा कमाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे मैंने 2-3 वीडियो और बना रखी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने समझा दिया है कि भाई जब आप भूखे मरोगे, 4 दिन भूखे रह के देख लो, आपको पैसे की कीमत पता चल जाएगी। या फिर 4 दिन अपने घर से बाहर रह के देख लो, ये जो छत में बैठे हो ना उसके नीचे आप रोड पे सो के देख लो, आपको पैसे की कीमत पता चल जाएगी। या फिर भगवान ना करे आपके घर में कभी ऐसी मुसीबत आ गई कि भाई आपको अपने फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटलाइज कराना पड़े और आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़े, वहाँ पे आप जाके देखोगे ना क्या क्या स्थिति होती है, तब आपको पता चलेगा काश की पैसा होता तो एक 5 स्टार हॉस्पिटल में ले जाता। तो ये पैसे की कीमत होती है भाई, और हर तरीके से पैसे आपकी लाइफ को अच्छी करती है। तो भाई मैं भी एक्सेलेंस को चेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये कभी भी एंड प्रोसेस नहीं होता। आपको हर वक्त शो अप करना पड़ता है, आपको हर वक्त एग्जीक्यूट करना पड़ता है, आपको हर डेली सुबह उठ के चाहे मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो काम करना पड़ता है, आपको जो टास्क है उनको कंप्लीट करना पड़ता है। अब ये मैं आपको नहीं बता सकता कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए, कि यार ये कर लो तो आप पैसा ही कमा लोगे, लेकिन मैंने आपको एक थिंकिंग बता दी है, मैंने आपको अपना जो मेरी सोच है वो आपको बता दी है कि भाई पैसा कमाना क्यों जरूरी है और पैसा कमाने का तरीका क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस चेस करके, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करके, और सिर्फ अपने आप की एक ब्रांड बना के, कि जब लोग आपका नाम जानते हैं ना, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, चाहे वो आप इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो आप कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आप बॉक्सर हो, चाहे वो आप इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जब लोग आपको नाम से पहचानते हैं ना कि भाई ये स्पेशल डॉक्टर है, ये स्पेशल इंजीनियर है, तो भाई पैसा आप मुंह मांगा मिलता है आपको। ये चीज़ होती है। दूसरा प्रोडक्ट बेस मैंने क्या बताया, जब आप स्मार्ट वर्क समझ जाओगे, जब आप ये चीज़ समझ जाओगे कि भाई लोगों को क्या चाहिए, या आप ये नहीं बेचोगे कि भाई मैं ये बेच रहा हूँ लोग ये खरीदेंगे, नहीं, लोगों को क्या चाहिए, हर जगह की स्थिति अलग होती है। अब जैसे इंडिया में इमोशंस बिकते हैं, इंडिया में इमोशंस बिकते हैं, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, वो इसलिए बिकी है। 2 मिनट में कभी मैगी बनती है, नहीं बनती, लेकिन इमोशंस के साथ खेलना पड़ता है लोगों को। इंडिया के लोगों ने बहुत फिल्में देखी है, बॉलीवुड ने बहुत चूतिया बनाया पूरी जिंदगी भर। सो दैट्स वाई इंडिया में इमोशंस बेच के जितना पैसा कमाया जा सकता है ना भाई, वो कभी भी लॉजिक बेच के नहीं कमाया जा सकता। इंडिया में बोल रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में। लेकिन जेनजी में ये चीज़ बदलेगी। मेरी उम्र के लोग जो मैं हूँ, हम बहुत लॉजिकल सोचते हैं, हम बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहते। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ है वो तो अभी भी वैसे बिकेंगे कि वो धर्म के नाम पे लड़ेंगे, वो उसके नाम पे लड़ेंगे। तो आपको देखना है कि भाई आप कैसे कमाओ। पैसा कमाने का खुला मार्केट है, लेकिन पैसा कमाना है और पावर एंजॉय करनी है। सो दैट्स इट। ये वीडियो का मकसद था। अगर आपको ये मेरी चीज़ थोड़ी सी रिलेट करी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।